इस वीडियो क्लास में कवर किया जाएगा एक प्रश्न को बिल्कुल सरल भाषा में, जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न, व्हाट इज ए फीचर ऑफ जावा। यदि एग्जाम में पूछ दे नोट्स लिखने के लिए या पूछा जाए व्हाट इज ए फीचर ऑफ जावा, 5 नंबर का हो क्वेश्चन, तो आप कैसे एक अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। जब आप प्रश्न को शुरू करते हैं तो कम से कम 1 से 2 लाइन में आपको डेफिनेशन लिखना होता है। अगर फीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो फीचर से रिलेटेड आपको 1 से 2 लाइन लिखना होगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें कि जावा प्रोग्रामिंग को अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है कठिन, हार्ड। जैसे यहाँ पे फीचर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जावा को फैमिलियर बनाया गया, स्मॉल होता है और सिंपल होता है प्रोग्राम इसका। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और पोर्टेबल होता है। इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है कि जावा प्रोग्राम जब हम कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और बाइट कोड को हम किसी भी कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं। दूसरा है पोर्टेबल, यानी पोर्टेबल का अर्थ होता है कि किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके रन कराना। कंपाइल और इंटरप्रेट को हम समझेंगे। ये प्रोग्राम को चेक करता है, कैसे चेक करता है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपके पास उप्स कॉन्सेप्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस बेस को आपको क्लियर करना होता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी लैंग्वेज को आपको सीखना है तो उप्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग को देखेंगे, यानी एक समय में बहुत सारा टास्क को रन कराना। डिस्ट्रीब्यूटेड बटा हुआ और रोबस्ट और सिक्योर के बारे में बात करेंगे, यानी जावा का जो प्रोग्राम होता है कितना सिक्योर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाई परफॉर्मेंस, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ये हेडिंग लिखना होगा। हेडिंग लिख करके कम से कम 2-3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जैसा कि इसका नाम है ना, नाम को अगर आप देखो इसका लिखो आप हमेशा, अगर हेडिंग आपको याद है अच्छे से तो आंसर आप बना सकते हैं। जैसे लिखा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज, तो यहाँ पे क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये आपने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखते हैं कि प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। बाइट कोड वही चीज़ है, बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम पे रन करा सकते हैं। बाइट कोड किसी भी मशीन में रन कराया जा सकता है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में जावा अधिक पोर्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? पोर्टेबल मतलब मूवेबल, यानी प्रोग्राम को बना लिया उसको किसी भी सिस्टम पे रन करा सकते हैं। अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको समझिए अच्छे से, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा एक क्या है, कंप्लीट उप्स कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी उप्स लैंग्वेज पे काम करता है। उप्स का अर्थ मैंने जैसे कि बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा है विदाउट क्लास क्रिएट किए भी हम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि बिना क्लास बनाए हम प्रोग्राम को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है क्लास उप्स का एक बेसिक एलिमेंट होता है, इसलिए हम क्लास को बनाना आवश्यक हो जाता है। बात इतनी समझिएगा, दोबारा समझिए कि विदाउट क्लास भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन क्लास उप्स कॉन्सेप्ट का एक बेसिक एलिमेंट होता है, इसलिए क्लास बनाना आवश्यक होता है। इसके बाद कंप्लीट जावा प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट और क्लास के द्वारा बनाते हैं। और आखिरी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जावा हमें क्लास को पैकेज में रखने की सुविधा प्रदान करता है। पैकेज क्या होता है? पैकेज भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नोट्स लिखने के लिए। तो आप एक काम करिएगा, अगर पैकेज को समझना है तो आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगला देखते हैं, कंपाइल एंड इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइल का मतलब समझिएगा, जैसे एक प्रोग्राम हमारे पास है तो क्या करता है कंपाइलर, इस प्रोग्राम को पूरा एक साथ चेक कर लेता है, यानी कोई भी एरर निकलता है तो वो तुरंत बैक कर लेता है। इंटरप्रेट का अर्थ होता है, इंटरप्रेटर जो होता है हमारा ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के रूप में काम करते हैं, यानी इनका काम यही होता है दोनों का कि मशीन कोड में डेटा को कन्वर्ट करना। इंटरप्रेट का काम क्या होता है, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है, यानी कहीं भी एरर दिखाई दिया तुरंत जंप कर जाता है जहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखा गया होता है। इसके बाद देखिए, यह लिखा कि सामान्यतः किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को कंपाइल या इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जावा कंपाइलर सर्वप्रथम मशीन कोड में कन्वर्ट न होकर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। यानी जावा का ये फीचर है, विशेषता है कि वो
कंपाइलर यानी जावा कंपाइलर क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट ना होकर के सीधा वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बाइट कोड क्या करते हैं, बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम पे रन करा सकते हैं। अब लिखा है कि जो किसी भी कंप्यूटर पे रन कराया जा सकता है। अब अगला देखते हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका तात्पर्य यह है कि एक समय में मल्टीपल टास्क हमारे पास हो तो हम इसको रन करा सकते हैं। मल्टीपल टास्क का अर्थ ऐसे समझिएगा, जैसे आप सिस्टम चला रहे हो, है ना, आपको प्रिंटिंग वाला काम करना था, यानी आपने डॉक्यूमेंट बना दिया, प्रिंट दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंटर से प्रिंट भी हो रहा है। इसके बाद आपको गाना पसंद था, आप गाना भी सुन रहे हो। उसके बाद आपको लगा कि यार ये प्रेजेंटेशन मुझे बनाना है, तो इसके साथ दूसरा फाइल खोल कर आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन भी बनाते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो, मल्टीपल टास्क है, इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडेड। इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है एक एप्लीकेशन के टास्क कंप्लीट होने से पहले ही अन्य प्रो एप्लीकेशन का टास्क स्टार्ट हो जाता है। मतलब यही है, सिंपल सी बात है। यानी अगर प्रिंटिंग वाला काम हो रहा है, हम दूसरा भी काम शुरू कर देते हैं। यह फैसिलिटी ग्राफिकल एप्लीकेशन के इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट करता है। यानी एक बेहतरीन फीचर है। यानी हमारे पास मल्टीपल काम कर रहे हैं तो ये तो एक विशेषता है, जाहिर सी बात है। अगला देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या अर्थ होता है, इसका मोस्टली जो प्रयोग होता है, क्योंकि जो जावा के प्रोग्राम होते हैं वो बेसिकली बनाए जाते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसमें कैलकुलेटर भी मौजूद होता है, कुछ शॉर्ट गेम्स मौजूद होते हैं, तो वो जावा पे बनाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि इसका यूज़ नेटवर्क के एप्लीकेशन बनाने में मोस्टली किया जाता है। इसका डेटा तथा प्रोग्राम दोनों को ही समान रूप से रन कराने के लिए इसके पास कैपेसिटी होता है। डेटा के प्रोग्राम मुख्यतः इंटरनेट के लिए बनाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एप्लेट, है ना, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। जावा डेटा एवं कोड दोनों को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब अगला देखते हैं, आखिरी टॉपिक, रोबस्ट एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जावा में प्रोग्रामिंग एरर को फाइंड करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलर का यूज़ किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम में एरर होते हैं उनको फाइंड करके अलग कर देता है। इसके प्रयोग करने से सिस्टम के क्रैश होने की संभावना समाप्त हो जाती है। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब आप ब्राउज़र चलाते हैं और ऑटोमेटिक ब्राउज़र बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रैश करना। तो जावा प्रोग्रामिंग वायरस के न होने के अलावा मेमोरी एक्सेस की वेरीफाई करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये रहा वीडियो का एंड। आशा करते हैं कि आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ताकि आप एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाएँ एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।